बच्चों, जनवरी में आपका एग्जाम आने जा रहा है सीए इंटर का और अब बस कुछ ही दिन बाद की रह गए हैं। मैं आया हूं सीए इंटर के 1.5 डे स्ट्रैटेजी को किस तरीके से यूज करना चाहिए और इस वीडियो के अंदर में मैं ऐसी पावरफुल बातें बताने वाला हूं जो आपका पेपर जनवरी अटेम्प्ट को सेव कर सकता है। देखो, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ऐसा लगता है कि जनवरी अटेम्प्ट के अंदर में डीटी आईटीटी का जो पेपर रहेगा वो थोड़ा सा लेंदी एंड बिट टफ हो सकता है। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? लास्ट टाइम ऑलरेडी लॉ की बैंड बजाई थी, उसके पहले अकाउंट्स की बैंड बजाई थी, तो ग्रुप वन के अंदर में अगर कोई पेपर बच जाता है तो वो बच जाता है, डीटी जिसकी बैंड बजाई जा सकती है। तो इस बार प्रिपेयर वेल। वैसे आपको पता होगा हम लोगों ने अमेंडमेंट लेक्चर ऑलरेडी डाल दिया है, नहीं देखा है तो इसके नीचे लिंक है, वो देख लेना। एबीसी एनालिसिस मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, वो बहुत डीप एबीसी एनालिसिस है, तो उसको कंफर्म देखना, इस वीडियो के नीचे उसकी भी लिंक है। यस और नो? तो चलिए शुरुआत करते हैं कि आपने क्या करना चाहिए। देखो दोस्त, जैसे ही तुम 8 को अपना लॉ का पेपर देख करके आओगे, इसके बाद क्या करना चाहिए तुम्हें? लॉजिकली आप 5 बजे अपना पेपर खत्म करोगे, 7 बजे से अपने चुपचाप पढ़ने बैठना है। 7 बजे से लेकर 12 बजे तक के आपने क्या करना चाहिए? जीएसटी पढ़ना चाहिए। सर क्यों? जीएसटी को अगर आज के दिन ही कंप्लीट कर लोगे या मेजर टॉपिक जीएसटी के आज के दिन ही कंप्लीट कर लोगे तो आपका एग्जाम के अंदर में इफेक्टिवनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। मेरे साथ साथ करण सतीजा सर भी आपको एक एबीसी एनालिसिस डालेंगे, वो आपको बताएंगे कि भैया जीएसटी को किस तरीके से 7 से 12 में पढ़ना है। और मैं आपको बता दूं, हम दोनों आपके लिए एक बहुत एक्साइटिंग न्यूज लेकर के आ रहे हैं, वो हम डिक्लेयर करेंगे कल। तो जरा ध्यान से सुनना, 7 से 12 आपने क्या करना चाहिए? जीएसटी पढ़ना चाहिए और जीएसटी का आपने पूरा को पूरा ट्राई करना चाहिए कि आप मॉड्यूल 2 तो एटलीस्ट कंप्लीट कर लो। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपने एटलीस्ट पहले खत्म कर देने चाहिए। इनपुट वाला चैप्टर हो गया, रजिस्ट्रेशन, टैक्स इनवॉइस, अकाउंट्स, रिटर्न, टीडीएस, टीसीएस एंड पेमेंट ऑफ टैक्स जैसे बड़े टॉपिक आप लोगों ने क्या करने चाहिए? कंप्लीट कर देने चाहिए। ये सुनो, इसके अलावा आपको करण सतीजा सर इसी चैनल पे ऑलरेडी बता देंगे कि आपको और क्या करना चाहिए। चलिए, 9th का दिन आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि आपने सुबह 6 बजे उठना चाहिए और 6 से 9 बजे तक के बैलेंस आपका जीएसटी का पूरा जो मॉड्यूल 1 वाला पार्ट है वो आपने कंप्लीट कर देना चाहिए। सो मॉड्यूल 1 वाला पार्ट जो है ये आपने कंप्लीट कर देना चाहिए 9 बजे तक के, मैक्स टू मैक्स 9:30 बजे तक के ट्राई करना, आप कंप्लीट कर दो। यस तो नो? अगर आपको जीएसटी के टोटल इनकम के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो वो हमने ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। टोटल इनकम के जीएसटी के लगभग लगभग 20 क्वेश्चन अराउंड करवाएं, तो प्लीज वो एक बार देख लेना। 10 बजे से आपका डीटी चालू होगा, तो लगभग लगभग 10 से 12 बजे तक के आप 3 टॉपिक को सबसे पहले कंप्लीट करेंगे, जिसमें से पहला होगा टीडीएस टीसीएस। मैंने एबीसी एनालिसिस में बताया कि टीसीएस टीडीएस के अंदर में क्या पढ़ना है, पहले वो पढ़ना, उसके बाद आपने डिडक्शंस पढ़ लेना और उसके बाद आरओआई पढ़ लेना। आरओआई से एक क्वेश्चन अपडेटेड रिटर्न से आने के पूरे चांसेस है, तो वो आप लोगों ने जरूर देखना चाहिए। ठीक है, अब यहां पे 12, 12:30 एज इट इज। ठीक है, 12:30 से लेकर के 2:30 बजे तक के आपने कैपिटल गेन, आईएफओएस एंड क्लबिंग जैसे चैप्टर को पढ़ना चाहिए। मोस्टली जब भी आप कैपिटल गेन को आईएफओएस के साथ पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें इंटरलिंक हो जाती है, राइट? आईएफओएस के अंदर में मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा कि आप टैक्सेशन ऑफ एलआईसी को आप पढ़ के जाइएगा एंड कैपिटल गेन के अंदर में आपका कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट्स, स्लम सेल, फॉरफीचर ऑफ एडवांस जैसी चीजें पढ़ करके जाना। ठीक है, अब 2:30 बजे से लेकर के 3 बजे तक के आप थोड़ा सा ब्रेक लीजिए। लगभग 3, सवा 3 से लेकर 5:30 बजे तक के आपने अगेन सैलरी, एचपी एंड सेट ऑफ करना चाहिए। इसमें भी मेजर ध्यान जो आपका होना चाहिए वो होना चाहिए सैलरी की तरफ एंड एचपी की तरफ। सेट ऑफ के अंदर से एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो मैं रिकमेंड करूंगा सैलरी और एचपी को कंप्लीट करने से पहले सेट ऑफ कंप्लीट करना, क्योंकि सेट ऑफ से एक क्वेश्चन 6 से 8 मार्क का आ ही रहा है कंसिस्टेंटली पिछले 3-4 अटेम्प्ट से, तो उसको देखना बिल्कुल मत भूलना। यहां पे आपने फिर आधी घंटे का ब्रेक लेना चाहिए। 6 से 8:30 बजे तक के आपने पीजीबीपी, एडवांस टैक्स एंड एएमटी को कंप्लीट करना चाहिए, जहां पे आप लोगों का पूरा फोकस पीजीबीपी के अंदर में होना चाहिए। मेजर सेक्शन 32, 35 एडी, 44 एडी एडी, 44 एडी एडीए एई एंड आपके 43 बी, 40 ए आई ए के ऊपर होना चाहिए। यस और नो मालिक, राइट? और अगर आपको टोटल इनकम के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो रुक जाओ, अभी हमारे पास इसका सोल्यूशन है। अब यहां से बढ़ते हैं हम लोग आगे। लगभग 9:30 से 11:30 बजे तक के आपने बेसिक रेसिडेंशियल स्टेटस एंड एग्रीकल्चर कंप्लीट करना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आराम से कंप्लीट हो सकता है, अचीवेबल टारगेट है। फिर भी आपको लगता है कि कोई टॉपिक जो छोटे हैं और इसको आपको वापस से नहीं पढ़ना, तो आपको मैं बता दूं पूरा का पूरा चार्ट रिवीजन मेरा अवेलेबल है। कहां? सीए विजय सारडा के चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट के अंदर में पूरा चार्ट रिवीजन अवेलेबल है, वो एक बार आप लोगों ने देख लेना। इसके बाद 11:30 से 12:30 का आपको एक एडिशनल टाइम मिल रहा है, अगर कुछ बच गया है तो वो आपने वहां पे कंप्लीट कर लेना चाहिए। सो लगभग 12:30 बजे तक के आपने अपना सब कुछ कंप्लीट करके सो जाना चाहिए। यस और नो? क्योंकि नींद बहुत जरूरी है पेपर के पहले।
अब आप पेपर के दिन उठ रहे हैं, पेपर के दिन आपको सुबह 5:30 बजे उठना है। देख दोस्त, ग्रुप 1 का ये आखिरी पेपर है। ग्रुप 1 तेरा बहुत अच्छे से क्लियर हो सकता है अगर तूने अपने पूरे एफर्ट्स सुबह जल्दी उठ करके लगा दिए। सुबह 5:30 बजे से 7 बजे तक के, नहाना नहीं, ठंडी बहुत है, चुपचाप सीधा सीधा कोई बैलेंस पोर्शन है तो वो कंप्लीट करना, या फिर टोटल इनकम जो हम लोग डाल रहे हैं, टोटल इनकम को आपने क्या कर लेना चाहिए, कंप्लीट कर लेना चाहिए। इसके बाद क्या करना है, 7 से 8:30 बजे तक के आपका जो आरटीपी है वो आपने देखना है। आई एम श्योर आपने पिछले 3 अटेम्प्ट के आरटीपी देख लिए होंगे, तो एटलीस्ट उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को फटाफट गो थ्रू कर लेना, स्पेशली टोटल इनकम वाले एंड सेट ऑफ वालों को तो कंप्लीट कर लेना, राइट। इसके बाद 9 से 10:30 बजे तक के आपने एमटीपी देखना। एमटीपी के अंदर में आप लोगों ने पिछले 3 अटेम्प्ट के एमटीपी देखना और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपने क्या कर लेना चाहिए, सॉल्व कर लेना चाहिए। 11 से 12:30 बजे तक का टाइम, लगभग 1.5 घंटे का टाइम जो है, ये आपने जीएसटी के टोटल इनकम वाले प्रॉब्लम जो करण सतीजा सर ने हमारे चैनल पर डाला हुआ है, आपने वो देख लेना, ताकि आपको वो 10 मार्क बहुत ज्यादा हेल्प हो जाए। यस और नो। और 12:30 बजे के बाद सर ऑनेस्टली आपने पढ़ाई को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि एग्जाम से पहले, राइट, आपका क्या होना चाहिए, माइंड पूरा रिलैक्स होना चाहिए। यस और नो। आप इस चीज को फॉलो करके देखिए। कोई टॉपिक अगर आपको लग रहा है कि आपको जल्दी कंप्लीट करना है, तो फटाफट चार्ट रिवीजन के थ्रू आप लोगों ने क्या करना चाहिए, कंप्लीट कर लेना चाहिए, ताकि आपको बहुत ज्यादा क्या आ जाए, मजा आ जाए। मैं और हमारी पूरी टीम आप लोगों के साथ है, आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। और सर, बेस्ट ऑफ लक फॉर द पेपर, राइट। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना, उसमें बहुत सारी चीजें दी हुई होगी। डन है मालिक। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर में। टेक केयर।